जब इंसान अपनी मौत को भूल जाता है और इंसान ये समझने लगता है कि अब हमेशा हमको दुनिया में रहना है, मरना नहीं है, मौत को भूल जाने की वजह से भी इंसान गाफिल हो जाता है। इसीलिए अल्लाह ताला कुरान में बार बार हमें मौत की याद दिलाता और फरमाता है कुल्लु नफ्सिन ज़ाइक़तुल मौत, मेरे बंदो एक न एक दिन तुम सबको मरना है। ऐनमा तकूनु युदरिकुमुल मौत वलौ कुंतुम फी बुरूजिन मुशय्यदा, मेरे बंदो तुम जहां भी जाओगे मौत तुम्हारा पीछा नहीं छोड़ेगी, मौत से तुम नहीं बच सकते। और मौत एक ऐसी चीज है मेरे भाइयों जो इंसान की औकात उसे बताती है। बड़े से बड़ा करोड़पति अरबपति भी एक ऐसा टाइम आता है, मौत नोट की गड्डी से आप जिंदगी नहीं खरीद सकते, आप नोट की गड्डी से आप अपनी सांसों को नहीं खरीद सकते। जिस वक्त मौत लिखी है, दुनिया के बड़े से बड़े डॉक्टर भी सर झुका के कहेंगे नहीं साहब अब इनको हम बचा नहीं सकते, इनकी जिंदगी हमारे हाथ में नहीं है, इनकी मौत का टाइम आ गया है। मौत इंसान को उसकी औकात देती है। इसीलिए अल्लाह ताला कुरान में फरमाता है फलौला इज़ा बलगतिल हुल्क़ूम व अंतुम हीनइज़िन तंज़ुरून, मेरे बंदो जरा वो टाइम याद करो जब इंसान की मौत का टाइम आता है और इंसान की जान उसकी हलक तक पहुंच जाती है और तुम मरने वाले को अपनी आंखों से देख रहे हो। फलौला इन कुंतुम गैर मदीनीन तरजिऊनहा इन कुंतुम सादिकीन, मेरे बंदो अगर तुम्हें ऐसा लगता है तुम्हारे ऊपर कोई ताकत नहीं है, तुम्हारे ऊपर कोई पावर नहीं है, किसी अल्लाह ने तुमको पैदा नहीं किया, अगर तुमको ऐसा लगता है जरा मरने वाले को मौत से बचा के दिखा दो, जरा उसकी रूह को वापस लौटा के दिखा दो, जरा उसकी जान को दोबारा उसके अंदर डाल के दिखा दो। नहीं कर सकते मेरे भाइयों हम, इसलिए मौत को याद करने का हुक्म दिया गया। अल्लाह के नबी फरमाते हैं अक्तिरू ज़िक्र हादिनिल लज़्ज़ात, लज्जतों को तोड़ देने वाली चीज मौत को याद किया करो। उस्मान गनी को देखो मेरे भाइयों, उस्मान गनी जब किसी कब्रिस्तान के पास से गुजरा करते थे, किसी कब्र को देखा करते थे, ज़ारो कतार रोने लगते थे। पूछने वालों ने पूछा क्या है उस्मान गनी, जन्नत की बात आती है आप रोते नहीं है, जहन्नम की बात आती है आप रोते नहीं है, लेकिन कब्र को देख करके आप रोने लगते हैं। उस्मान गनी कहते हैं ओ लोगों, मैंने अपने प्यारे नबी को यह फरमाते हुए सुना है इन्नल क़ब्र अव्वलु मंज़िलिन मिन मनाज़िलिल आखिरा, बेशक ये कब्र आखिरत की पहली मंजिल है, जिसने इस मंजिल को पार कर लिया उसके लिए आगे की मंजिलें आसान है। मौत को याद किया। एक भाई मुझसे पूछने लगे मौलवी साहब मज़ारों पे जाना कैसा है, बंबई में हाजी अली की दरगाह पे जाना कैसा है, अजमेर में ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती अजमेरी की दरगाह पे जाना कैसा है, मज़ारों पे जाना कैसा है। मैंने कहा भाई कब्रिस्तान जाने की इजाजत इसलिए दी गई है ताकि वहां मौत याद आए, और माफ करना मज़ारों पे जाके मौत याद नहीं आएगी। जहां औरतों का जमघट लगा हो, जहां फूल और मालाएं बिक रही हो, जहां कब्रों पर चादरें चढ़ रही हो, और जहां शिर्क हो रहा हो, बिदात हो रही हो, खुराफात हो रही हो, वहां पर मौत कभी याद नहीं आती। इसलिए ऐसे शिर्क के अड्डों पर जाना भी एक मुसलमान को सूट नहीं करता है, एक मुवहिद को सूट नहीं करता है, नहीं जाना चाहिए मेरे भाइयों। हाँ, आम कब्रिस्तान में आप जाइए, कभी अल्लाह आपको तौफीक दे आप मदीना मुनव्वरा की जब आप जियारत करेंगे, जब आप मदीना जाएंगे, एक तरफ नबी की मस्जिद है और दूसरी तरफ बकी का कब्रिस्तान है, और उस बकी के कब्रिस्तान में 10,000 से ज्यादा सहाबे किराम की कब्रें हैं। उनसे बड़ा वली कौन है, उनसे बड़ा अल्लाह का नेक बंदा कौन है? नबियों के बाद इस दुनिया में सबसे मुकद्दस अगर कोई जमात थी तो सहाबे किराम की जमात थी। सारे सहाबा की कब्रें हैं, लेकिन मेरे भाइयों कोई पक्की कब्र नहीं है, कोई मजार नहीं है, कोई गुंबद नहीं है, कोई चादर नहीं चढ़ाई जा रही है, कोई माला नहीं चढ़ाया जा रहा है। वहां आपको मौत याद आएगी और आपको ये एहसास होगा कि अल्लाह जब तेरे नबी के 10,000 सहाबा इसी कब्र के अंदर दफन हैं, अल्लाह हमें भी एक इसी कब्र में जाना है और इसी मिट्टी के नीचे जाना है, हमें भी अल्लाह अपने अमल का हिसाब देना है। वहां आपको मौत याद आएगी। मेरे प्यारे साथियों, अल्लाह के नबी एक अंसारी सहाबी के जनाजे में गए, सहाबी का जनाजा कब्र में उतारा जा रहा है, अल्लाह के प्यारे नबी वहीं कब्र के पास बैठे हुए हैं और आपके सहाबे किराम भी बैठे हुए हैं। और आप जब मौत को याद करते हैं और कब्र के मनाजिर को याद करते हैं, इब्न माजा के अल्फाज हैं, अल्लाह के नबी रोने लगते हैं, अल्लाह के रसूल रोने लगते हैं, और आप जब रोने लगते हैं इस कदर रोते हैं हत्ता बल्ल सरा, आपकी दाढ़ी आंसू से तर हो जाती है, और आप रोते रोते साहबे किराम से कहते हैं लिमिस्ले हाज़ा फ़अइतु या इख़वानी, ऐ मेरे भाइयों, ऐ मेरे सहाबा, इस कब्र की तैयारी करो, यहाँ तुम सबको आना है, इस कब्र में तुमको दफन होना है, यहाँ तुम सबको आना है और अपने अपने अमल का हिसाब देना है। इसलिए ऐ मेरे सहाबा तुम यहाँ की तैयारी करो। इसलिए मेरे भाइयों मौत को और कब्र को याद करो। मगर अफसोस की बात है, अभी बनारस में कुछ दिनों पहले का वाकया शायद आपने मीडिया में पढ़ा होगा कि कब्रिस्तान से 8-10 साल की लड़की की लाश को निकाल करके एक जालिम ने उसकी लाश के साथ गंदा काम करने की कोशिश की थी।
कब्रिस्तान में बैठ करके लोग चरस और गांजा पी रहे हैं, और जुआ खेलने वाले जुआ खेल रहे हैं, और मोबाइल पर गंदी वीडियो देखने वाले कब्रिस्तान पर बैठ करके वीडियो देख रहे हैं। ये हमारी गफलत की इंतहा है और ये हमारे दिल की सख्ती का आलम है। मेरे प्यारे साथियों, जब इंसान मौत को याद करता है तब उसके दिल को अल्लाह ताला नरम करता है और उसके दिल से गफलत दूर होती है।